अब इसको हमें इसका नामकरण करना है। ये तुम्हारी टंग है इस हिसाब से, बाइलोब्ड। अब देखो यहाँ पे टंग के जस्ट पीछे वाला पार्ट जहां से टंग अटैच्ड है, ठीक है, टंग का लास्ट वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन हो जाएगा? फेरिंग्स वाला पोर्शन। देखो हमने कैसे स्टार्ट किया था, माउथ, माउथ का जो लास्ट वाला पोर्शन हो जाएगा, मतलब टंग का जो लास्ट वाला पोर्शन है, मैं यूव्यूला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि लास्ट वाला जो पोर्शन होगा जहां से स्टार्ट होगा फेरिंग्स। ओके, तो वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, तो ये वाले रीजन को हम बोलेंगे फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। ओके, याद कर करके लिखना है और उसके बाद मैं पूछने वाली हूँ। अब मैंने आपको बोला था, सपोज यहाँ पे यूव्यूला को कंसीडर करो तुम लोग, तो यूव्यूला के जस्ट दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट थे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो टंग के साइड वाले जो टॉन्सिल्स होंगे, इसको बोला जाता है लिंगुअल टॉन्सिल। एक चीज और बता दूं, लिंगुअल क्या रिप्रेजेंट करता है? लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, मतलब लिंगुअल ये टंग को ही रिप्रेजेंट करता है, लिंगुअल ये टंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टंग के जो टॉन्सिल है उसको बोला जाता है लिंगुअल टॉन्सिल। तो देखो फेरिंग्स के साइड वाला जो टंग होगा उसको नाम दे दिया, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ये रफ कर दूंगी, आपने बोलना है सबने, फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। उसके जस्ट नीचे वाले ये जो दो पार्ट है इसको बोला गया है लिंगुअल टॉन्सिल। अब देखो ये वाला पार्ट फोरामेन सिकम, फोरामेन सिकम, ये वाला पार्ट सल्कस टर्मिनालिस। ये आप जो यहाँ पे ऐसे गोल गोल गोले देख रहे हो, इसको लिखो सरकम वेलेट पेपिली। पेपिली समझते हो आप लोग? यहाँ पे इस हिसाब से फॉलिएट पेपिली फिलीफॉर्म पेपिली। ये पेपिली का देखो, सर्कमवेलेट पेपिली, फॉलिएट पेपिली, ऐसे ऐसे जो है इसको फॉलिएट बोला गया है, और जो छोटे छोटे दाने जैसा है इसको बोला गया है फिलीफॉर्म पेपिली। ओके, एंड जो चौथा वाला पेपिली है जो हम लोग ने यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे फंगीफॉर्म पेपिली। ओके, और ये जो पार्ट है ये मेन पार्ट हो जाएगा ओरल पार्ट ऑफ टंग। ओरल पार्ट ऑफ टंग। ओके, तो यहाँ पे मेरे साथ ये सब कुछ याद करना है सबसे पहली बात तो आप लोग ने। ये एकदम आराम से याद हो जाएगा। कौन सा पोर्शन है ये? यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? फेरिंग्स, है ना? तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? तुम लोग ने ड्रॉ किया ना, सब लोग ने? पूरा भरोसा, पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ तुम पे। फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग, देन लिंगुअल टॉन्सिल, फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला गया है फोरामेन सिकम। सिकम और कहाँ पे था? सिकम ये इंटेस्टाइन। कौन से इंटेस्टाइन में मैंने बताया था आपको? लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी गुड। और जहां से ये ऐसे पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये पार्ट को क्या बोला गया है? सल्कस। सल्काई और सल्कस का मतलब होता है डिवीजन। सल्कस और बहुत सारी जगह पे बायो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फिजियोलॉजी, ब्रेन में, मेनली ब्रेन में आप लोग को सल्कस बहुत सारी जगह पे आएगा। सल्कस का मतलब होता है डिवीजन। सल्कस टर्मिनालिस, टर्मिनल पार्ट मतलब जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहां पे, तो टर्मिनल पार्ट को डिवाइड करने वाला पोर्शन, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों पार्ट को डिवाइड करेगा, मतलब फेरिंग्स के साइड की टंग को
और जो ओरल कैविटी वाली टंग है उसको डिवाइड करने वाला बीच वाला जो पोर्शन है उसको क्या नाम दिया गया है? सल्कस टर्मिनालिस। आई बात समझ में? सल्कस टर्मिनालिस। अब देखो पेपिली, 4 टाइप की पेपिली आपको मेनली याद रखनी है। सर्कमवेलेट पेपिली, सर्कमवेलेट पेपिली, इतना सब कुछ हमारे टंग में। फॉलिएट पेपिली साइड में हो गई, ज्यादा मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होगी हमारे उसमें। फिलीफॉर्म पेपिली एंड फंगीफॉर्म पेपिली। ठीक है, 4 नाम कौन कौन से पेपिली है बोलो चलो आप लोग। फर्स्ट इज circumvallate papilli, सर्कमवेलेट, foliate सेकेंड papilli, Foliate, filiform, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म। Fungiform. याद हो गया? पेपिली के 4 टाइप हो जाएंगे। ओके चलो, तो मैं ये पोर्शन को हटा देती हूँ यहाँ से और आप मुझे लिखवाना कि ये क्या क्या है। ओरल पार्ट में ये सारे पेपिले आएंगे ना मैम? पेपिली आएंगे, हाँ बराबर बोल रहे हो बेटा, ओरल पार्ट में आएगा। चलो इसको बताओ क्या था ये वाला पोर्शन? फेरेंजियल पार्ट Pharyngeal part. pharyngeal वेरी गुड, part of ये tongue, हो गया तुम्हारा फेरेंजियल पार्ट। वेरी गुड, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। ये क्या था? lingual Lingual tonsils. कोई याद आता है तभी बोलो, नोटबुक में देख के मत बोलना। ये लिंगुअल टॉन्सिल है। ये वाला पार्ट क्या था? ये सल्कस, Cecum. सिकम। Cecum. foramen and cecum, Foramen and cecum. ओके, ये सल्कस, सल्कस टर्मिनालिस। ये क्या है? ये circumvallated papilli, foliated Foliate papilli, papilli. foliated papilli, Filiform papilli. filiform form papilli, papilli, fungiform Fungiform papilli. papilli. गुड गुड, वेरी गुड। एक खिचड़ी। क्या क्या चल रहा है? ओके मुझे बताओ, टंग ये वॉलेंटरी पार्ट है कि इनवॉलेंटरी? तुम्हारे Voluntary. बस में है? Okay. Voluntary. तो टंग इज अ वॉलेंटरी, इट इज अ वॉलेंटरी मस्क्यूलर। टंग में आपको बोन मिलता है? टंग में बोन मिलता है? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मसल से बना हुआ है, वॉलेंटरी मस्क्यूलर एंड ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। क्यों ऐसा बोला गया है ग्लैंड्यूलर? में glands present है, Glands present. सिक्रेशन होता है, म्यूकस सिक्रेशन होता है, तो इसको Yes. हम बोलते हैं वॉलेंटरी मस्क्यूलर एंड ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। ये टंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ओके दूसरी चीज, ये टंग जो है वो कहाँ से अटैच्ड है? टंग इज अटैच्ड टू oral फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। ओके और आप लोग ने अभी जस्ट देखा था लास्ट वाला पोर्शन जिसको आप लोग ने क्या लिखा था? फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, है ना? तो वहां से ये क्या हो जाएगा? अटैच्ड हो जाएगा। और जो पर्टिकुलर पार्ट है जिससे ये अटैच्ड है बकल कैविटी से, तो हम बोलेंगे बाय अ फोल्ड कॉल्ड lingual lingual frenulum of the tongue। तो लास्ट का जो बकल कैविटी का पार्ट है जिसके थ्रू टंग अटैच्ड है बकल कैविटी के साथ, इसको हम बोलेंगे लिंगुअल फ्रेन्यूलम। लिंगुअल फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम मतलब जॉइनिंग रीजन, लिंगुअल मतलब टंग। तो बकल कैविटी को टंग के साथ अटैच करवाने के लिए जो पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम दे दिया गया है, कौन सा? लिंगुअल फ्रेन्यूलम। ओके याद रहेगा सब कुछ? अब देखो वी शेप का मैंने आपको बोला था कि जो डिवाइड करता है ओरल पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को, जो ऐसे वी शेप का स्ट्रक्चर था। सल्कम टर्मिनलिस। वेरी गुड। तो वी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस ये किसको डिवाइड कर रहा है? एंटीरियर ओरल पार्ट एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा कि आप लोग लिख लोगे सल्कस
सल्कस टर्मिनालिस, ये किसको डिवाइड कर रहा है? टंग को डिवाइड कर रहा है। कौन से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है? ओरल टंग एंड फेरिंजियल टंग, है ना? ये वाला पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया। जितना आप लोग ने फिगर में देखा था, बस आप लोग को उसको क्या करते जाना है, उसके थियोरेटिकल पार्ट में कन्वर्ट करते जाना है, और कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे सल्कस टर्मिनालिस के पास बैकवर्ड साइड पे एक छोटा सा ऐसे खड्डा दिखा था हम लोग को, एक छोटा सा पेट दिखा था। क्या नाम दिया था उसको तुमने? फोरामेन वेरी गुड, फोरामेन सिकम, है ना? तो सर्कस टर्मिनालिस के अपर रीजन पे आप लोग लिखो, सर्कस टर्मिनालिस के सर्कस टर्मिनालिस के एपेक्स रीजन पे आप लोग को क्या मिला? बैकवर्ड साइड पे स्मॉल पीट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज फोरामेन सिकम। तो फोरामेन सिकम का काम क्या है? फोरामेन सिकम को बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनंट। एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ पार्ट, मतलब जो कोई काम में नहीं होता है, जो कोई काम का नहीं होता है, ठीक है? इसका कोई एसच कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, ठीक है? तो फोरामेन सिकम ये एक रेमनेंट पोर्शन हो गया। ये एक एक करके याद करते जाना। ह्यूमन फिजियोलॉजी टोटल कंप्लीट होने के बाद आप लोग को पूरे 5-6 चैप्टर में से पूछने अगर पूछते हैं वो लोग क्वेश्चन, तो पूछ सकते हैं कि रेमनेंट हमारी बॉडी के अंदर कितने हैं जो हमारी बॉडी में कोई काम के नहीं होते हैं, वो प्रेजेंट है पर कोई काम के नहीं है, वो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो रेमनेंट है, जो प्रेजेंट है पर उसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है? तो एक आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट मिल गया, फोरामेन सिकम। अब देखो पेपिली की अगर बात करते हैं, इसको मैं हटा दूं, ये चीजों को हटा देती हूँ, मैम ठीक है? सेकेंड वाला पॉइंट एक बार फिर से हाँ, बताना। मैं पूरे पूरे बता रही हूँ, पूरे बता रही हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट है वॉलेंटरी मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। टंग कैसा है हमारा? वॉलेंटरी, हम जैसा चाहे टंग को, हमारे हमारे बस में है हमारा टंग, इसलिए उसको बोला गया है वॉलेंटरी। जो हमारे बस में होता है वो वॉलेंटरी है, जो हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी। मस्कुलर सिर्फ और सिर्फ मसल से बना हुआ है, इसलिए मस्कुलर पार्ट है। ग्लैंडुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो ग्लैंड है, वहां पे बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एक तो आप लोग सलाइवरी ग्लैंड ही एक एग्जांपल ले लो। फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय अ फोल्ड कॉल्ड लिंगुअल, ये क्या बताया गया है? टंग फेरेंजियल पार्ट, मतलब जो लास्ट बकल कैविटी का जो लास्ट फ्लोर है ना, फ्लोर मतलब ऊपर का छत्ता, जहां से टंग क्या है? अटैच्ड है। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है बकल कैविटी का जहां से तुम्हारा टंग अटैच्ड है? उसको नाम क्या दिया हुआ है? लिंगुअल फ्रेन्यूलम। जहां से अटैच्ड है ना हमारा टंग, वो पोर्शन को नाम दिया गया है लिंगुअल फ्रेन्यूलम, राइट? एंड थर्ड पोर्शन इज सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस जो टंग में हमने ऐसे बताया था, जो ओरल पार्ट ऑफ टंग एंड फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग को क्या करता है? डिवाइड करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फोरामेन सिकम। फोरामेन सिकम यहाँ पे प्रेजेंट था। ये पीठ, पीठ मतलब खड्डे जैसा स्ट्रक्चर, इसका कोई एज सच कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनंट। ओके, चारों पॉइंट याद हो गए? Yes, ma'am. सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? टंग कैसा है? टंग कैसा हो Voluntary. जाएगा? Voluntary एंड ग्लैंडुलर, ठीक है? सेकेंड पॉइंट पे क्या बताया गया है? बकल कैविटी का कौन सा पोर्शन जहां से टंग अटैच्ड है, नाम क्या है Labial उसका? frenulum. लिंगुअल frenulum. ठीक है? थर्ड पोर्शन में कौन डिवाइड कर रहा है ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग को? सल्कस terminalis. सल्कस टर्मिनालिस के पॉइंटेड बैकवर्ड साइड पे जो पॉइंट है, पीट है, खड्डा है, उसका फोरामेन नाम क्या है? सिकम फोरामेन सिकम। Mensicum. तो हमारे बॉडी का क्या है? रेमेनेंट रेमनेंट, Remnant. लॉजिकल रेमनेंट। याद? चलो नेक्स्ट, पेपिली। फर्स्ट कौन सा पेपिली था? फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली, स्मॉलेस्ट, मोस्ट
abundant and have no test buds. कौन है तुम्हारे filiform papilli? Fungiform papilli appear as, आप देख सकते हो अपनी टंग के अंदर, red dots on tongue. आज ध्यान से देखना. And contain test buds. Foliate. लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको ह्यूमन में कभी मिला है क्या? आपके टंग में ऐसा कुछ मिला है? नहीं मिलता है, इसीलिए ये एब्सेंट है ह्यूमन के अंदर. रैबिट में मिलेगा आपको. circumvallate papillae, largest in size, knob-like and contain test buds. ओके, ये कंपल्सरी सबने याद रखना है डिफरेंस के साथ, क्योंकि इसके डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर पार्ट प्रेजेंट है. ओके, याद हो गया सबको? हाँ. पक्का? नो. चलो पहले तो इसको हम लोग याद करते हैं. फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला है हमारा फिलीफॉर्म. तो फिलीफॉर्म के अंदर क्या एब्सेंट है ये याद रखो. फिलीफॉर्म के अंदर क्या एब्सेंट है? टेस्ट बर्ड है ना. तो इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि फिलीफॉर्म ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, पर इसके अंदर टेस्ट बर्ड ही नहीं है. दूसरा है फंगीफॉर्म, पर ये दिखेंगे तुम्हारे टंग के ऊपर रेड डॉट की तरह. ओके, और इस पे प्रेजेंट है टेस्ट बर्ड. फॉलिएट पेपेली लीफ लाइक है. ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर एब्सेंट है. और सर्कमवेलेट पेपिली लार्जेस्ट इन साइज, नोब लाइक, नोब मतलब ऐसे ऊपर उभरा हुआ पार्ट, ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर नोब है ना. एंड कंटेन टेस्ट बर्ड. ओके, नो. चलो इसको मैं तो मुझे आप बताइए, ये हम लोग याद करते जाते हैं एक साथ. ये चार में से कौन सा एब्सेंट है ह्यूमन के अंदर? Foliate papilli. Foliate and papilli. वेरी गुड. ये तीनों में से अब मुझे बताइए कौन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मोस्ट एबेंडेंट? Fungiform. Fungiform. बहुत ज्यादा अमाउंट में. एबेंडेंट कौन से होते हैं बेटा? फंगीफॉर्म नहीं है, फिलीफॉर्म है. ओके, और क्या कैरेक्टर था इसका? इसमें क्या प्रेजेंट? टेस्ट बर्ड एब्सेंट है. ठीक है. फंगीफॉर्म पेपिली, इसका Appear red. कैरेक्टरिस्टिक Red dots. रेड कलर के डॉट्स मिलेंगे टंग के ऊपर, और जिसके पास क्या प्रेजेंट है? Test टेस्ट bud. बर्ड. Test bud. ठीक है, अब मुझे नाम बोलिए. फर्स्ट वाला कौन सा था? Filiform. सेकेंड वाला? Filiform. थर्ड वाला? Foliate. फॉलिएट. और फोर्थ वाला? Circumvallate. Circumvallate. अब शांत हो जाइए. अब ये वाला कौन सा था? Foliate. वेरी गुड, वेरी गुड. ये वाला कौन सा था? Fungiform. Filiform. Filiform. गुड गुड. ये वाला कौन सा था? Circumvallate. Circumvallate. Fungiform. चलो Fungiform. मेरा काम हो गया, तुम्हें याद हो गया. ओके, टीथ हो गया, टंग हो गया. कौन सा पार्ट बचा है अभी जो तुम्हारा हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट है? Gums. टीथ, वो टीथ वाले पोर्शन में आ गया. और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है, मतलब डाइजेशन में हेल्प मिलती है. Salivary gland. Salivary. सलाइवरी ग्लैंड.
सलाइवरी ग्लैंड, कुछ आपको कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया है सलाइवरी ग्लैंड क्या एक टाइप की है, दो टाइप की है, क्या है? 3 टाइप। 3 पेयर, ठीक है। एक कहाँ पे प्रेजेंट है? एक का नाम हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट होगी पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे पैर में प्रेजेंट होगी। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कहाँ पे मैंडिबल के पास होगी, ये जॉ है ना, जॉ बोन, उसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से दिखेगा वो, आप यहाँ से देख सकते हो, देखो दिख रहा है सबको? टंग के जो नीचे है सबलिंगुअल ग्लैंड है वो। पैरोटिड ग्लैंड आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, सबलिंगुअल में 2 है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। डक्ट का मतलब होता है जहां से ये निकलेगा, मतलब सिक्रेशन जहां से। अगर ये डक्ट ग्लैंड है तो ये कौन सी हो जाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, बताइए। एक्सोक्राइन। वेरी गुड। और अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगी कि हार्मोन, कौन बताएगा? एंजाइम। वेरी एंजाइम गुड, एंजाइम सुपर, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम सिक्रेशन करता है ये। तो इतना तो लॉजिक सबने याद ही रखने का। एंडोक्राइन ग्लैंड अगर होगी ना, एंडोक्राइन, तो इसमें डक्ट नहीं होगी और उसमें से हार्मोन रिलीज होंगे। ओके, हटा दो ये वाला फिगर, देख लिया सबने? नो। यस मैम। यस नो मैम। मैम, रुको मैम 2 मिनट देखने हाँ दो। जी, हाँ। किसका किसका इतना सुंदर सा चेहरा है, ऐसा कौन दिखता है क्या आपने उसमें से कोई? नो। हटा दो मैम। है ना, नहीं देख पा रहे हो ना, मैं भी नहीं देख पा रही हूँ उसे ज्यादा। चलो, तो एक पहला जो है पैरोटिड, पैरोटिड को हमने बोला है लार्जेस्ट ग्लैंड। ये सब याद करना है और बोलना है अभी, प्रेजेंट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। और इसके डक्ट को बोला जाता है स्टेनसन्स डक्ट। ये सब याद रखना है, स्टेनसन्स डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड की फर्स्ट हो गई पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी का साइज हो जाएगा मीडियम साइज्ड, राइट। प्रेजेंट at the angle of lower jaw, and इसकी डक्ट को बोला जाता है वर्टन्स डक्ट। ओके, स्टेनसन्स डक्ट, वर्टन्स डक्ट। एंड द थर्ड इज सबलिंगुअल। कहाँ पे थी ये, बताइए, किसके नीचे? ये स्मॉलेस्ट डक्ट, ये स्मॉलेस्ट है और ये टंग के नीचे होगा, लोकेटेड बिलो द टंग। याद रखना, ठीक है। इसमें भी डक्ट है, इसको नाम दिया है रिबिनस डक्ट। अब आपको एक बता दूं, ये सब कुछ ह्यूमन के अंदर है, ह्यूमन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर अगर आप रैबिट के बारे में, कुछ सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हो, तो रैबिट के अंदर फोर्थ ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है जो इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसको बोला जाता है इंफ्रा ऑर्बिटल। ये एब्सेंट है, एब्सेंट इन ह्यूमन, प्रेजेंट इन रैबिट। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताया ये? बिलो आईज, आंखों के नीचे।
ओके, पहले तो हम लोग ये सब कुछ याद करेंगे, फटाफट लिख लो आप लोग। हो गया सबका लिख के? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। ये मैनर क्यों याद रखना है? सबसे पहली बात तो ये हम लोग ने देखो, साइज देखो, लार्जेस्ट, मीडियम, स्मॉलेस्ट। सबसे लार्जेस्ट पैरोटिड, फिर मीडियम साइज की सब मैक्सिलरी है और स्मॉलेस्ट साइज की सब लिंगुअल है, राइट? ये कहां पे प्रेजेंट है? जो कान तुम्हारे इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, कान के सामने वाला पोर्शन, या तो आप बोल सकते हो चिक वाले पोर्शन, ये जो चिक जहां से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे यहाँ प्रेजेंट है। दूसरा सब मैक्सिलरी, प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, जॉ के नीचे वाले पार्ट से। और वो डक्ट आपको याद रखनी है, डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट, वर्टन्स डक्ट एंड रिविनस डक्ट। स्टेंसन्स, वर्टन्स, रिविनस, स्टेंसन्स, वर्टन्स, रिविनस, कंपलसरी याद रखना, ठीक है सब। मैम पर हाँ हाँ मैम पर हाँ डायग्राम में तो ऐसा दिया था कि डक्ट ऑफ सबलिंगुअल, ऐसा लिखा था ना डायग्राम में तो। हाँ, तो डक्ट ऑफ सबलिंगुअल तो नाम तो कुछ होगा ना, वो सिर्फ बोला है डक्ट, इसका डक्ट का ये मतलब सबलिंगुअल का डक्ट, उसका नाम क्या हो जाएगा? ये वाला नाम हो जाएगा हाँ वैसा। सबलिंगुअल का जो डक्ट होगा उसका नाम है रिविनस डक्ट। सब मैक्सिलरी का डक्ट जो होगा उसका नाम है वर्टन्स डक्ट। और जो कौन सा है, पैरोटिड का, पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है उसका नाम हो जाएगा स्टेंसन्स डक्ट। ओके, चलो, तो कौन सा डक्ट एब्सेंट है? कौन सा पार्ट एब्सेंट है? फोर्थ वाला कौन सा? इंफ्रा ऑर्बिटल। ये हमारे अंदर एब्सेंट है, पर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? रैबिट के अंदर, आंखों के नीचे प्रेजेंट होगा, आंखों के नीचे, उसके आंखों के नीचे। चलो, कैसा दिखता है? ये जैसा ये वाला पोर्शन है वैसा ही दिखता है, पर आंखों के नीचे वाली साइड पे। उतना सा छोटा सा तो मुंह है उसका। उसमें कौन सा डक? हाँ, ये डक्ट का नाम नहीं पता, हाँ मुझे ये डक्ट कौन सा है ये नहीं पता, बस इतना पता है कि इंफ्रा ऑर्बिटल ये पार्ट हो जाएगा। डक्ट का नाम आप लोग ढूंढो, आपके लिए वो, और अगर मिले तो मुझे बताना, ओके मैम। होमवर्क। चलो, मैं ये हटा रही हूँ, आप लोग ने मुझे एक एक करके बताना है। ओके, अब जो क्वेश्चन मैं पूछूं वो मुझे बताते जाना। वर्टन्स डक्ट कहाँ पे है? वर्टन्स डक्ट सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, यहाँ पे कौन सा डक्ट है? स्टेंसन्स डक्ट, स्टेंसन्स और यहाँ पे? रिविनस डक्ट, रिविनस ओके, ये कहाँ प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, फ्रंट ऑफ ईयर्स ये लोअर जॉ, एंगल ऑफ लोअर जॉ ये लोअर जॉ, बिलो द टंग बिलो कौन द सबसे लार्जेस्ट कौन है तीनों में से? पैरोटॉइड, और पैराटॉइड, छोटा सा स्मॉलेस्ट? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ओके, चलो, याद? याद, यस, कौन सा एब्सेंट है ह्यूमन में? इंफ्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इसका पोजीशन कहाँ है? बिलो द आईज बिलो द प्रेजेंट होता है? रैबिट, रैबिट। डेली सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, कोई बता पाएगा कितना होता है? 1.5 लीटर। pH of saliva 6.7 and enzymes of saliva, salivary amylase, बराबर बोल रहे हो। और पता है क्या कुछ? सलाइवरी अमाइलेज को दूसरा क्या बोला जाता है? टाइलिन, माल्टेज,
एंड लाइसोजाइम। अच्छा, मुझे कौन कौन बताएगा अमाइलेज का काम क्या होता है? ये किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च। माल्टेस क्या काम करता है? माल्टेस माल्टोस को डाइजेस्ट करता है। माल्टोस किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब होता है 2 शुगर से बना हुआ। तो माल्टोज को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। समझी बात को? ये तीनों एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। सलाइवरी अमाइलेज, जिसको आपने टाइलिन लिखा है, माल्टेस, और तीसरा है लाइसोजाइम। ओके, लिख लिया इतना? यस मैम। चलो, बाय। सलाइवरी अमाइलेज जो यहाँ पे लिखे हो तुम लोग, ये सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा आयन लगता है? क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ये चीज ऊपर लिख सकते हो तुम लोग। क्लोरीन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। जब क्लोरीन होगा तब सलाइवरी अमाइलेज एक्टिवेट होगा। सलाइवरी अमाइलेज एक्टिवेट हुआ तब जाके वो स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। स्टार्च क्या हो जाएगा? स्टार्च ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो बाय में कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, हाँ क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में करवाने के लिए सलाइवरी अमाइलेज लगेगा, राइट? चलो, तो यहां तक हम लोग मैम रखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर दो के बाद क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है कल तक, और मैं ये सब कुछ पूछूंगी आप लोग को जितना भी आज हमने पढ़ा हुआ है। कल मिलते हैं। बाय। बाय बाय बाय।